फिर इसको बात करते हैं 3i इन्फोटेक की। 11 रुपए का स्टॉक है हमारे सामने और 6% की बेहतरीन रैली आई है वीक की शुरुआत। और वीक की शुरुआत में 3i इन्फोटेक ने दिखा दिया है कि इस हफ्ते इसकी चाल क्या रहने वाली है। एक साल में 320% का रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिया है, जो कि काफी बेहतरीन है। चार्ट पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं, बात करेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, यहाँ पर हैंगिंग कैंडल आ रही है लगातार। क्या है इसका मतलब? क्या गिरावट होगी स्टॉक में या नहीं होगी? क्या खरीदारी करके पैसा बढ़ाया जा सकता है? अभी भी अगर आप खरीदारी करते हैं आज में कल में, तो कितना पैसा, क्या टारगेट लेकर के चलिए, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें 3i इन्फोटेक की, तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने और बेहतरीन चार्ट पैटर्न भी लगातार बनता रहा है। ओनली बायर्स का चार्ट रहा है, आप देख सकते हैं 11 रुपए अटेन किया। उसके बाद खरीदार बहुत से थे, बाकी बिकवाल नहीं थे, बेचने वाले नहीं थे यहाँ पर। और वही कारण रहा कि 6% के बाद स्टॉक हमारा रुक गया। अभी यहाँ पर स्टॉक लगातार बहुत लोअर एंड से निकल के आया है। 9 साढ़े 9 रुपए का लो लगाया था स्टॉक ने और वहां से फिर से दोबारा से एक अप मूव की जर्नी जारी की है। बात करें कुछ और खबरों की इसके में, तो Q4 को जो नंबर्स रहे थे वो इतने अच्छे नहीं रहे थे। बावजूद इसके भी स्टॉक में एक अच्छी रैली है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, वो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है, मार्जिन में खासा गिरावट है। -50% का मार्जिन है और 75 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस भी था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए 75 करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर। 160 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, जो कि पिछले क्वार्टर से काफी कम था। 224 करोड़ का एक्सपेंस था। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू तो लॉस हुआ है कंपनी को। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 434 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इतना प्रॉफिट कंपनी ने कभी पहले जनरेट नहीं किया है। और इसी वजह से अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार रेवेन्यू कम था तो प्रॉफिट कहाँ से आया? जो सब्सिडरी कंपनी होती है, जो अदर बिजनेसेस होती है, वहां से पैसा आ जाता है काफी ज्यादा। तो वो सारा मिला के 434 करोड़ का प्रॉफिट इस साल इस क्वार्टर में इन्होंने बनाया। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है और यही एक कारण है कि स्टॉक आपका भागा है। बट एक चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस इतने बेहतरीन प्रॉफिट के बावजूद भी स्टॉक में वो रैली देखने को नहीं मिलती। ये रैली तो पहले भी आ रही थी, इस तरह की रैलीज तो बहुत सारी आई है ना पहले भी। ये तो कोई Q4 इन्फ्लुएंस रैली नहीं है। Q4 इन्फ्लुएंस रैली होती है, जैसे विप्रो में आई या पीएनबी में आई, वो होती है एक अच्छी रैली यहाँ पर। या पीएनबी हाउसिंग को आप देखिए, अभी भी भागे जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 50% 60% की ग्रोथ वहां पे ऑलरेडी हो चुकी है पिछले 1 से 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे 3i इन्फोटेक का डिस्पाइट शोइंग गुड रिजल्ट्स, यहाँ पर स्टॉक में उतना अच्छा रैली देखने को नहीं मिला है ड्यू टू Q4। तो Q4 को आपको थोड़ा सा देख के मैनेज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी Q4 और बैलेंस शीट वगैरह को देख करके। बाकी अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखो इस समय पर आपका जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। यहाँ से भी आप देख सकते हो 76 का हो चुका है और जो आज की कैंडल बनी है वो आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड है। डाउन साइड पर 10 रुपए का आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर 11 रुपए 30 पैसे का आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है और 11.30 का रेजिस्टेंस फेस करके डाउनवर्ड हमारी जर्नी हो सकती है। ये एक कैंडल थी, शैडो कैंडल। उसके बाद हैंगिंग मैन कैंडल बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल आप कह सकते हैं इसे, और ये हैंगिंग मैन कैंडल है हमारे सामने। यानी कि बुलिश और बेयरिश साइन लगातार 2 दिनों में आए हैं हमारे सामने। घबराने वाली बात नहीं है। चीजें क्या है, चीजें थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये पॉइंट हमारा सपोर्ट का है तो यहाँ तक तो गिरावट होगी और यहाँ के बाद गिरावट हो सकती है। 1 से 2 दिन यहाँ पर तेजी आ सकती है स्टॉक में और उसके बाद स्टॉक हमारा 10 रुपए तक की गिरावट फेस करेगा। तो खरीदारी करने का अगर आप प्लान कर रहे हो तो खरीदारी करने का बेहतर समय होगा बाय ऑन डिप्स करके, और जब लोअर एंड पर आए तब खरीदारी करो तो ज्यादा बेहतर है। अभी भी आप खरीदारी करते हो तो थोड़ा माल उठाओ, थोड़ा भी रखो। और हाँ, एक और चीज आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा स्टॉक है, रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए आपको 5% से 10% पैसा ही इस स्टॉक में लगाना है, नॉट मोर देन 10% इन एनी केस। एवरेज करने के लिए भी नहीं, किसी भी केस में 10% से ज्यादा पैसा मत लगाना। बात करें यहाँ पर तो 11.30 का आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे 10 रुपए का आपके सामने एक सपोर्ट है। ओवरबॉट जोन में आरएसआई की बात 76.5 का आरएसआई है और जो मैगडी है, मैगडी स्ट्रांगली बुल रन में है। ये बेहतरीन चीज है आपके सामने कि मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, यानी कि 1 से 2 दिनों की अगर गिरावट होती भी है, उसके जो रिकवरी आएगी ना वो बहुत तेजी से आने वाली है और स्टॉक अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी जिसके कहते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वंस इट फॉल्स 2 to 3% के आसपास गिरावट होगी, उसके बाद जो बाउंस बैक रहेगा ना, रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी आप लिख के ले लीजिए। यहाँ पर मैगडी हमारा बेहतरीन प्रोस्पेक्ट में है और यहाँ से रैली बहुत अच्छी आ सकती है। Q4 का भी यहाँ पर असर होने वाला है श्योरली। बाकी ओवरऑल चार्ट पैटर्न खरीदारी का है, खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी 5 to 10% खरीदारी कीजिए। बाकी एक चीज आपको नोट करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्टॉक के अगर आप Q4 के नंबर देखोगे तो आपको मैनेज करने वाला स्टॉक है। लंबे समय के लिए खरीदारी करते हो तो बेहतरीन रिटर्न। आप रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ने इस महीने में 20% का,
3 महीने में 46% का, 6 महीने में 122% और 1 साल में 320% का आपको रिटर्न दिया है। ₹2.20 से स्टॉक निकल करके ₹11.10 तक पहुँचा है। आप सोचिए कितनी अच्छी जर्नी है यहाँ पर और कितना अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो ऑलरेडी अगर आप इतना कमा चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि ₹2.20 से कोई रुका होगा। बट अगर आप फिर भी रुके हुए हैं तो बने रहिए स्टॉक में, ये आपको बहुत अच्छे नंबर्स, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है इस साल में। बात करें खरीदारी की, तो खरीदारी देखिए बाजार में लगातार बनी हुई है। अब डिलीवरी परसेंटेज की तो खैर क्या बात करें यहाँ पर, बट हाँ, जो वॉल्यूम आता रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर 42% के आसपास की डिलीवरी था 2 जून को, उसके बाद 68%, उसके बाद 65%, देन 60%, उसके बाद 60% एंड देन 100%। 9 जून से लगातार यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% का वॉल्यूम, 100% की खरीदारी आ रही है। यहाँ पर जितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है सब खरीदारी में आ रहा है और यही कारण है कि स्टॉक तेजी से भाग रहा है हमारा। तो खरीदारी करो, स्टॉक उठाओ, अच्छा पैटर्न बना है चार्ट में, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स लगा करके खरीदारी करना। नॉर्मली एक साथ बहुत सारा माल नहीं उठाना है, आपको 10% ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बाकी बात बाजार की करें तो बाजार आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। बाजार एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है आज के दिन में, बट दैट डजंट मीन कि आप स्टॉक मार्केट को लेकर के बुलिश हो जाएं। मार्केट अभी हमारा न्यूट्रल जोन में रहने वाला है, 15,550, 15,850, 900 के आसपास ही हमारा बीच में घूमता हुआ, ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आने वाले 1 महीने, क्योंकि मार्केट को कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर भी लेकर के जाना है। मार्केट अगर कूल ऑफ नहीं होगा तो उसके बाद फिर आरबीआई की जो वार्निंग थी स्टॉक मार्केट बबल वाली, वो सेंटीमेंट को हर्ट करती रहेगी लगातार अगर। इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड में लेकर के जाना है। बने रहने की मेरी सलाह रहेगी बाजार को लेकर के भी और 3i इन्फोटेक को लेकर के भी। अच्छा स्टॉक है। बात करें खरीदारी की तो एफआईआई डीआईआई दोनों ही भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं इस समय पर। डीआईआई ने 450 करोड़ का माल उठाया था फ्राइडे को, एफआईआई ने 2680 करोड़ का माल उठाया था बाजार में। तो अच्छी खरीदारी है दोनों ही फ्रंट से और इसी खरीदारी का आपको फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश रहता है तो उसका जो असर है वो छोटे स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और अपोजिट भी, अगर मार्केट डाउनवर्ड रहेगा तो उसका असर छोटे स्टॉक पर सबसे ज्यादा होगा। बट 3i इन्फोटेक के केस में अगर आप देखोगे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग इतनी ज्यादा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो डोमिनेट करते हैं इस स्टॉक को। इसीलिए खरीदारी करो, पैसा बनाओ, ओवरबॉट जोन में है, बाय ऑन डिप्स लगाओ, उसके साथ ही खरीदारी करना। जो टारगेट की अगर हम बात करें तो स्टॉक का इस साल का टारगेट 40 रुपीज के आसपास का लेकर के चल सकते हो। 3i इन्फोटेक आपको 40 रुपीज ला करके इस हफ्ते में, इस साल में दिखाएगा। ठीक है, ओवरऑल अच्छा स्टॉक खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है, ये होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो थैंक यू।